हेलो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर आए हैं जो बार बार बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आप इन प्रश्नों के सही उत्तर जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। चलिए बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है। दोस्तों, कोलकाता शहर में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, क्वेश्चन का सेकंड है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय का क्या नाम है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में नोट करते रहेंगे ताकि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकें। क्वेश्चन का थर्ड है, नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान कौन सा था। दोस्तों, नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान कौन सा था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूरोसिटी। नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर भेजा गया पहला यान था दोस्तों क्यूरोसिटी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 4 है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी धाराओं की संख्या है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में कुल धाराओं की संख्या कितनी है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 448। हमारे भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या है दोस्तों 448। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 5 है दोस्तों, भारतीय संविधान को किसने लिखा था। दोस्तों, ये प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आपका 6 है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप का क्या नाम है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 7 है दोस्तों, सबसे पहले किस देश ने परमाणु हथियार का परीक्षण किया था। दोस्तों, विश्व का सबसे पहले किस देश ने परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने सबसे पहले परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। दोस्तों, अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर का 8 है दोस्तों, किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। दोस्तों, किसके द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई थी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 9 है दोस्तों, विश्व का सबसे पहला कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था। दोस्तों, विश्व का सबसे पहला कारखाना किस देश में स्थापित किया गया था। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में विश्व का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। दोस्तों, इंग्लैंड में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 10 है दोस्तों, किस सागर के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा पैदा होती है। दोस्तों, निम्न में से किस सागर के पास सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया सागर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। दोस्तों, कैलिफोर्निया सागर में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 11 है दोस्तों, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, यानी मानव के द्वारा बनाया गया उपग्रह का क्या नाम है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। भारत में मानव के द्वारा बनाया गया पहला उपग्रह है दोस्तों आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 12 है दोस्तों, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र ग्रह को शाम के तारे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह को। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 13 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। दोस्तों, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रस्थ तरंग होती है। दोस्तों, प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 14 है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। दोस्तों, निम्न में से सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ का क्या नाम है। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीपल का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दोस्तों, पीपल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 15 है दोस्तों,
इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 रंग होते हैं दोस्तों। इंद्रधनुष में कुल रंगों की संख्या 7 होती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 16 है दोस्तों, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? प्रसिद्ध कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1540 में प्रसिद्ध कन्नौज का युद्ध हुआ था दोस्तों, 1540 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 17 है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं दोस्तों? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? दोस्तों ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2023 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 18 है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत का प्रसिद्ध मंदिर केदारनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है दोस्तों। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 19 है दोस्तों, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है दोस्तों, मुंबई को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 20 है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1911 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन का 21 है, आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आपका बिहार पुलिस 2019 की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य का क्या नाम है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्स कार्बेट नेशनल पार्क। भारत का सबसे पुराना अभ्यारण्य है दोस्तों, जिम्स कार्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था दोस्तों? भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय को किस स्थान पर स्थापित किया गया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था दोस्तों, पुणे में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है दोस्तों, तारापुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है, किसने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों? निम्न में से किस व्यक्ति ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने डार्विन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था दोस्तों, चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है, दुनिया का सबसे विशाल बर्फीला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? दुनिया का सबसे बड़ा विशाल बर्फीला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। विश्व का सबसे बड़ा विशाल बर्फीला क्षेत्र है दोस्तों अंटार्कटिका, जहां 12 मास ठंडी पड़ती रहती है दोस्तों अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भारत में सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेह लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा खगोल शास्त्र वेधशाला स्थित है दोस्तों, लेह लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव कब हुआ था दोस्तों? भारत का सबसे पहला सभा का चुनाव कब हुआ था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में भारत का पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था दोस्तों, 1952 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 है दोस्तों, भारत का पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? भारत का पहला स्मार्ट सिटी किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम को भारत का पहला स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, विशाखापट्टनम को। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों,
गांधी जी ने नमक सत्याग्रह को कब शुरू किया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन को कब शुरू किया था? दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया था दोस्तों, 1930 में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन को कवर अप किया है जो आपके बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने उन दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।